लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमने 4 टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखा था और स्विच केस को भी समझा था। इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने वाला हूँ। उन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है एंड जो भी आउटपुट होगा वो या तो आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हो। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना। यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस है जिनको आपको ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन है टेक वैल्यूज़ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। यूज़र से लेंथ एंड ब्रेथ एज ए इनपुट लेना है और चेक करना है कि क्या वो स्क्वायर है या नहीं। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, लेंथ एंड ब्रेथ जो है दोनों सेम होता है स्क्वायर में, तो इसका एक कंडीशन लगा करके आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 इंट वैल्यूज़ लेनी है यूज़र से एंड प्रिंट कराना है उनमें से जो भी ग्रेटर होगा वो वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन है अ शॉप विल गिव 10% डिस्काउंट इफ़ द कॉस्ट ऑफ परचेज क्वांटिटी इज़ मोर देन 1000। तो अगर जो भी यूज़र है वो सामान खरीद रहा है उसकी क्वांटिटी अगर 1000 से ज़्यादा है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यूज़र से क्वांटिटी पूछना है कि कितने आइटम्स वो ख़रीद रहा है एंड 1 यूनिट मतलब एक जो सामान होगा उसका जो कॉस्ट है वो 100 है। तो इससे आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। जैसे अगर यूज़र 1000 आइटम्स ले रहा है तो 1000 × 100 कर दोगे तो आपको 1000 आइटम्स का कॉस्ट मिल जाएगा टोटल। फिर उसका आप 10% डिस्काउंट यूज़र को शो करा दोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी डिसाइडेड टू गिव बोनस ऑफ 5%। जो एम्प्लॉय है उसको 5% का बोनस मिलेगा अगर हिज ईयर ऑफ सर्विस इज़ मोर देन 5। अगर जो भी एम्प्लॉय है उसने 5 साल से ज़्यादा वहाँ पे वर्क किया है तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको यूज़र से उसकी सैलरी पूछनी है और उसका ईयर ऑफ सर्विस पूछना है कि उसने कितने साल काम किया है। तो आपको कंडीशन लगाना है कि अगर ईयर ऑफ सर्विस जो है वो 5 से ज़्यादा है तो उसकी सैलरी का 5% आपको निकालना है एंड आपको प्रिंट कराना है नेट बोनस अमाउंट, जो भी उसको बोनस मिल रहा है वो, प्लस में नेट सैलरी, मतलब जो भी सैलरी निकली उस वो एंड जो बोनस निकला उन दोनों को प्लस करके एंड आपको शो कराना है। फिफ्थ क्वेश्चन में अ स्कूल हैज़ फॉलोइंग रूल्स फॉर ग्रेडिंग सिस्टम। एक स्कूल है जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम है। ग्रेडिंग सिस्टम में अगर जो भी स्टूडेंट है उसका मार्क्स 25 से कम आता है या 25 आता है तो आप उसको ग्रेड शो कराओगे एफ़। अगर स्टूडेंट का मार्क्स 25 से 45 है तो उसका ग्रेड जो होगा वो ई होगा। सेम ऐसे ही अगर एबव 80 आ रहा है उसका मार्क्स तो उसका जो ग्रेड होगा वो ए होगा। तो जो भी यूज़र है या फिर स्टूडेंट है उससे आपको इनपुट लेना है उसका मार्क्स एंड प्रिंट कराना है कि उसको कौन सा ग्रेड मिला है बेस्ड ऑन दीज ग्रेडिंग सिस्टम्स। देन सिक्स क्वेश्चन में आपको इनपुट लेना है 3 पीपल के एज का एंड उसमें चेक करना है कि सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन है और सबसे ज़्यादा यंगेस्ट कौन है। ये काफ़ी इजी है, आप आसानी से कर सकते हो। सेम यहाँ पे जो क्वेश्चन था सेकंड वाला उसके जैसा ही है। देन सेवेंथ क्वेश्चन है अ स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउडेड टू सिट इन एग्ज़ाम इफ़ हिज हर अटेंडेंस इज़ लेस देन 75। ये तो हमारे कॉलेजेस में रूल होता ही है, हमें 75% मिनिमम अटेंडेंस चाहिए होती है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो आपको यूज़र से इनपुट लेना है कि कितनी क्लासेस पढ़ाई गई हैं, कितनी क्लासेस हुई हैं एंड फिर उससे दोबारा इनपुट लेना है कि उसने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं। अब इसके बेस पे आपको परसेंटेज निकालना है एंड जो भी परसेंटेज होगा उसको कंपेयर करना है 75 से। अगर 75 या 75 से ज़्यादा होता है तो यूज़र को आप मैसेज शो कराओगे कि वो अलाउड है एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अगर 75 से कम होता है तो आप मैसेज शो कराओगे कि वो एग्ज़ाम में बैठने के लिए अलाउड नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेवन्थ क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। अब जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि 75% से कम अटेंडेंस इसलिए होता है क्योंकि कोई मेडिकल इशू हो गया रहता है स्टूडेंट को। तो आपको उससे पूछना है यूज़र से कि क्या कोई मेडिकल इशू तो नहीं था। अगर मेडिकल इशू था तो आपको प्रिंट कराना है कि तुम एग्ज़ाम में बैठने के लिए अलाउड हो। अगर मेडिकल इशू नहीं था फिर भी 75% से कम अटेंडेंस था तो आपको प्रिंट कराना है कि वो एग्ज़ाम में बैठने के लिए तुम अलाउड नहीं हो। देन लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो चेक करता है कि यूज़र से पहले तो एक कैरेक्टर इनपुट लेना है एंड फिर उस कैरेक्टर को चेक करना है कि क्या वो लोअर केस है या अपर केस है। इसको करने का एक तरीका मैं बता देता हूँ। आप जो भी यूज़र से एक कैरेक्टर को इनपुट लोगे उसका जो हैश कोड होता है यानी आस्क की वैल्यू जो होती है उसमें कन्वर्ट कर दोगे एंड उसको कंपेयर करोगे ए से लेकर के जेड तक का जो आस्क की वैल्यू होता है उससे एंड कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक का जो आस्क की वैल्यू होता है उससे।
तो जो हैश कोड आया होगा यूज़र द्वारा इनपुट किया गया जो भी कैरेक्टर है उसका, अगर वो ए से जेड तक के बीच में आ रहा है या फिर उसके इक्वल आ रहा है तो वो ऑब्वियसली लोअर केस में है। एंड अगर कैपिटल ए टू जेड का जो हैश कोड होता है उसके इक्वल आ रहा है तो वो अपर केस में है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर ये नहीं भी सॉल्व होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। आप चाहो तो इंटरनेट से सर्च करके और भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि कोडिंग में आपको जब वीडियो देखते हो तब तो ऐसे लगेगा कि हाँ एकदम समझ में आ रहा है, बट जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे तो आप भूल जाओगे। अगर प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको एग्जैक्टली वो चीज़ें याद होंगी और आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो बेटर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग से करवाऊँ, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे हैकर अर्थ हो गया, गीक्स फॉर वीक्स, लीड कोड। इन सब वेबसाइट्स पे भी आप विजिट करके वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।